प्रयागराज मांडा थाना क्षेत्र के दिलिया पुलिस चौकी अंतर्गत मोनाई गांव स्थित भट्टा के समीप बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर मजदूर बीकम सिंह निवासी भूपा जनपद महासमुंद छत्तीसगढ़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। इससे मजदूर युवक बुरी तरह घायल हो गया। इको प्लांट में बॉयलर फटने से धमाका, 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। मजदूरों ने किया चक्का जाम। प्रयागराज फूलपुर इको प्लांट में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। अमोनिया के प्लांट में बॉयलर फटने से हुए धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 4 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इको प्लांट में हुए धमाके से घंटों अफरा तफरी मची रही और रेस्क्यू का काम जारी है। महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर आज सपा जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में सपा कार्यालय गांधीनगर बदायूं पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया व उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा की गई भव्यता से विदाई समारोह। प्रयागराज मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शंभू चक दोहरिया स्थित भगवान भीम सिंह इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती माँ की पूजन के पश्चात विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विद्यालय के समस्त छात्र मिलकर कक्षा 12 के सभी छात्रों की विदाई की तथा बच्चों को उपहार भी दिया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना पॉजिटिव होने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सर्वकुशलता व स्वस्थ होने की कामना को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा के नेतृत्व में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ तीर्थयात्रियों व स्थानीय नागरिकों को निःशुल्क मास्क वितरित कर कोरोना से बचाव के लिए किया गया जागरूक। हरिद्वार के अंदर आकर संदेश दिया तमाम संत महात्माओं को और तमाम व्यापारियों को, तो हम तो माँ गंगा से यही कामना करते हैं, सरला भागीरथी उनको दीर्घायु करे, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों, क्योंकि कुंभ मेला एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुंभ मेला 2021 बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से संत महात्मा उनकी कुशलता की कामना कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमने भी तमाम सामाजिक संगठनों के साथ माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की है और आज से हमने एक मुहिम चलाई है कि रोज़ 1000 मास्क हम लोग निःशुल्क रूप से बांटेंगे और जगह जगह हमारे वॉलंटियर हैं, चाहे घाटों पर हों चाहे बाज़ारों में हों, जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं और घाटों पर इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उनको प्रेरित करेंगे कम से कम मास्क लगा के रखें और समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि कोरोना की लहर जिस प्रकार से देख रहे हैं आप देश के अंदर बढ़ती जा रही है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत ग्राम लाहौरी नगर में वीरपाल पुत्र रामविलास निवासी सुजौलापुर थाना कोतवाली सदर का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिनांक 16 फरवरी को थाना सदर क्षेत्रांतर्गत लाहौरी नगर गांव के पास एक शव बरामद हुआ, जिसकी बाद में शिनाख्त वीरपाल चौहान के रूप में हुई। अज्ञात शव की शिनाख्त होने के बाद पीएम हेतु भेजा गया, जहां पर मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से अंकित ना हो पाया। इस संबंध में परिवारजन के द्वारा शक के आधार पर एक मर्डर की तहरीर दी गई, जिसमें थाना सदर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस के द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए अथक परिश्रम करके 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से कमलेश कुमार और मृतक के बीच घटना के दिन जुआ खेलने के ऊपर शराब के नशे में आपस में झगड़ा हुआ और कमलेश कुमार द्वारा लोहे की रोड से मार के उनकी हत्या कर दी और बाद में अपने 2 दोस्त रामदर्शन और अंकित, जो कि मौके मौजूद भी थे, उनकी मदद से शव को इनके द्वारा डंप कर दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर को वर्कआउट करने में जो पुलिस टीम ने अपनी भूमिका निभाई है, उसको उत्साहवर्धन हेतु मेरे द्वारा 15,000 रुपये नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।